दोस्तों इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं। अभी एक बड़ी गर्मा गर्म अंदर जो है वो ज़ाहिर है बहस हुई है। नवाज शरीफ का आज बड़ापन फिर मैंने देखा अदालत में। बड़ापन नवाज शरीफ का ये देखा कि वो वीडियो जिसमें सब कुछ था, जज अरशद मलिक साहब की वीडियो जिसमें वो मान रहे थे एक एक चीज़ कि क्या है असल में स्टोरी, किस तरह करके ये फ़ैसले कराए गए, कौन था जो प्रेशराइज़ कर रहा था और क्या उनकी जान को ख़तरात, और जैसे भी था वो एक वीडियो था। उस वीडियो को अगर देखा जाए तो इस केस में कुछ भी नहीं रहता बाकी। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी क्योंकि वो जो जज साहब हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो उनकी वीडियो का सहारा नहीं लेना चाहते। मियाँ साहब ने कहा जी क्योंकि एक वीडियो का सहारा लेने से मतलब लगेगा ऐसे जैसे कि मतलब केस कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस पर मेरिट पर सुनवाई हो और मेरिट पर ये फ़ैसला हो इस केस के मेरिट पर। जिसके बाद जब वीडियो वाला वापस ले लिया तो फिर नैब इस बात पे आ गई जी क्योंकि अब वीडियो वाला वापस हो गया तो हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से मियाँ साहब जो हैं वो रिमांड लिया जाए और उसके बाद फिर दोबारा ये बेसिक केस दोबारा ये सुना जाए। जिस पर नवाज शरीफ के वकीलान ने बड़े ज़ोरदार किस्म के दलाइल दिए और कहा कि जब हम लोग दलाइल दे रहे हैं इस बात पे और हम लोग मेरिट पर फैसला चाहते हैं, जब हम वीडियो का सहारा ही नहीं ले रहे तो फिर आप लोग बेसिक वहाँ पर वापस कैसे जा सकते हैं। और इस पर बहस हुई। जो दोनों जज से उन्होंने सर जोड़े, थोड़ी देर के लिए अदालत में सख्ता तारी हुआ। कुछ भी हो सकता है, जज कुछ भी फैसला कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि नैब को हिरासत दी जाए, लेकिन जजों ने फैसला ये किया कि हम लोग इसी अदालत में मेरिट पर बात सुनेंगे, वकला के दलाइल सुनेंगे और यहीं पर फैसले हुए। और फिर यही हुआ कि नवाज शरीफ के वकला ने तकरीबन कोई 1 घंटा जो इतने बड़े बड़े थद्दे थे कि उनको देख के भी डर लगता था, वकला ने बड़ी तफसील से दलाइल दिए। जो जज साहबान ने, दोनों जज साहबान ने बड़ी गौर से तफसील से वो चीज़ें सुनी, एक एक चीज़ पर बात हुई। नवाज शरीफ के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। ये दलाइल मुकम्मल करने में तकरीबन घंटे से सवा घंटा लगा और उस पूरे अरसे के दरमियान में आप समझ सकते हैं कि अदालत में क्या होता रहा होगा, किस तरह सन्नाटा छाता रहा होगा। एक दो दफ़ा जज साहब को थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चल फर होती है और लास्ट टाइम भी कहा गया था कि ज़रा खामोशी इख्तियार करें। फिर उसके बाद काफ़ी खामोशी रही, ये दलाइल जारी रहे। मुकम्मल दलाइल दिए हैं नवाज शरीफ के वकला ने, मुकम्मल दलाइल दिए हैं और दलाइल देने के बाद उसमें एक एक चीज़ बताई है कि जो नवाज शरीफ पर चीज़ डाली जा रही है उसका नवाज शरीफ से कोई तल्लुक़ नहीं है। दादा ने वो बिज़नेस किया था जो अलजीज़िया है और उनके साथ हसन नवाज और हुसैन नवाज थे वो जो काम कारोबार करने वाले थे और वो इस कारोबार को देख रहे थे। नवाज शरीफ का इससे कुछ लेना देना नहीं है और जो पैसे वहाँ से आए हैं उनके एक एक चीज़ के सबूत हैं, एक एक चीज़ की रसीद मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पर नवाज शरीफ को इन्वॉल्व किया ही नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। और उस वक्त के जो वाजिद ज़िया से वो भी ये कह चुके थे कि नवाज शरीफ का कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र नहीं आती। ये उस वक्त वाजिद ज़िया साहब ने तो ये भी एक हिस्सा बनाया गया। बहुत सारी दूसरी चीज़ें थे तो वकला ने ज़ाहिर है घंटा सवा घंटा में एक एक चीज़ को, अगर ये कहा जाए ना कि नैब के जो वकला थे वो बस भागे नहीं बाकी सारा कुछ। हाँ, भागने से याद आया, बड़ा दिलचस्प वहाँ पर एक मरहला आया जब नैब के वकील थे वो अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए कुछ पीछे गए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पीछे पड़े हुए थे। तो उस दरमियान नवाज शरीफ के वकला में से एक वकील ने कहा कि नैब के जो वकील हैं वो तो भाग रहे हैं। तो वो एक कहका हुआ अदालत में और उसके बाद वो वापस आए। तो फिर वो ज़ाहिर है जजों के दरमियान में और वकला के दरमियान में जो चुटकलियाँ होती हैं वो ज़रा थोड़ी सी हुई और जो माहौल था वो टेंस माहौल जो है वो दोबारा थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। और उसके बाद फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वकला जो हैं वो उन्होंने एक एक तफसील से कि ये अलजीज़िया 2001 में बनी, फिर इसमें से कैसे पैसे आए, कैसे पैसे इसमें से विदड्रॉ हुए, इसे नवाज शरीफ का तल्लुक़ कैसे नहीं बनता क्योंकि उसमें से कभी भी नवाज शरीफ का नामो निशान नहीं है कि नवाज शरीफ उसमें अलजीज़िया में कुछ लेना देना ही नहीं है। वो जो वहाँ पे अलजीज़िया बनी थी उसके पैसे कहाँ से आए, सऊदी अरब की गवर्नमेंट से कितना कर्जा लिया गया, कितने पैसे, एक एक चीज़ तफसील से बताएगी। जज साहबान के भी ज़ाहिर है आगे से बड़े तल्लक सवाल वो भी हुए, लेकिन वकला मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जाता है अमजद परवेज़ साहब को जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल में इनिंग्स खेली है और किसी भी जगह पे नैब के वकला को हिलने नहीं दिया है। अच्छा, उसके साथ साथ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे वो बड़े ही प्यार से मोहब्बत से ये साथ सुन रहे थे और 2-4 दफ़ा उन्होंने पीछे मुँह करके इशारा करके जो लोग पीछे बैठे थे उनको मुंह पे हाथ रख कर इशारा किया कि आप लोग खामोश रहें क्योंकि वो ज़ाती हैसियत में अपालोजाइज़ कर चुके थे जजों से। जज साहिबान काफ़ी गुस्से में थे लोगों की मूवमेंट के बाद
और एक दफ़ा तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़े हैं कि खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, पीछे से आवाज़ें ना आए, क्योंकि इससे पहले कि जज साहब उठ जाएँ और फिर ये मामला जो है वो ज़रा लंबा हो जाए। ये चीज़ें चलती रही हैं। अब पोजीशन ये है कि जो नवाज शरीफ के वकला हैं उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, काफ़ी टाइम लगा है। अब मुझे लगता ये है कि अब एक तो ये है कि मंगल तक के लिए अदालत जो है बर्खास्त हो गई है, अगली तारीख जो है वो मंगल तक पड़ गई है, मंगल को इस केस का फैसला हो जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नैब के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है, नैब के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नैब ने जो टाइम ज़ाया करने की कोशिश की थी वो बहुत पहले टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब इस वक्त नैब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट के उनके, क्योंकि अब ज़ाहिर है काफ़ी लेट हो गया था, इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, 5:15 10 मिनट पर जो है ये अदालत बर्खास्त हुई है। अब इसको मंगल तक के लेंगे हैं। मंगल में नैब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल होंगे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस केस का फैसला हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि मंगल वाले दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस केस से बरी हो जाएंगे, और अगर वो इस केस से बरी हो जाते हैं तो उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे, और इलेक्शन जो है वो आपके नज़दीक हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे तो मेरे ख्याल है उसके बाद आप देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मुझे ये केस आज ही जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इस केस का फैसला आज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, ये 2 बजे से लेकर 5, साढ़े 5, 3.5 घंटे तक ये केस चला है। 3.5 घंटे हमें एक जगह पे ऐसा लगा था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने के मुराद जब नैब कस्टडी मांग रहा था या नैब चाहता था कि ये दोबारा फिर वहीं से केस ले, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है शहरों पर आप परेशानियाँ उस वक्त देख रहे थे। माशरी के साथ जितने लोग बैठे हुए थे वो ये सोच रहे थे। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक चीज़ बड़ी मज़े की हुई, अता तारड़ और बिलाल कियानी साहब जो हैं वो एक एक चीज़ की जो नवाज शरीफ साहब से आके इतला दे रहे थे, नवाज शरीफ को बता रहे थे, क्योंकि स्पीकर में सब कुछ हो रहा होता है तो समटाइम कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, तो वो बता रहे थे, जिससे जज साहबान ने काफ़ी इसका नोटिस लिया कि आप लोग अगर आराम से बैठ जाएँ ताकि इसकी जो डिस्टर्बेंस ना वो हो। लेकिन जो बिलाल कियानी हैं और अता तारड़ साहब हैं वो काफ़ी जोली मूड में थे, पीछे बैठे थे, और उन्होंने मेरे ख्याल में केस को जिस तरह सुना है, बाकी भी सारे अगर वैसे सुनते तो केस को बड़ा एंजॉय करते, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि इस केस में कुछ नहीं है और दलाइल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी यही लग रहा था और मुझे भी लग रहा था और वहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी लग रहा था, जब अदालत ने दोबारा ये कह दिया था कि हम लोग इसी अदालत में मेरिट पर केस सुनेंगे, तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो माहौल टेंस जो था वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में बेहतर हो गया था। और उसमें नज़र आ रहा था कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज बरी होकर वापस लाहौर जाएंगे, सुरखरू होकर वापस लाहौर जाएंगे और जाकर मेरे ख्याल में नफलाने के शुक्र नफल पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वकला का जो नैब के वकला हैं उनको भी 15-20 आधा घंटा चाहिए होगा और वो छोड़ दिया गया है मंगल पे। अब मंगल को देखें, मंगल को मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब रहा होने वाले हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि मंगल के बाद ये 2-4 नहीं, ये दूसरी हेयरिंग भी शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है लंबा टाइम था तो ये दूसरी हेयरिंग जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रहाई की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो आखिरी केस है ख़त्म होने जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे, चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के अहल होंगे। दोस्तों आप इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मेरी तरफ से आप लोगों को दिली मुबारक, एडवांस मुबारक, क्योंकि आपका कायद रहा हो चुका है मेरी नज़र में।